अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है ग्रेसिल इंजेक्शन। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ग्रेसिल इंजेक्शन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट शामिल होता है वो है अमीकासिन सल्फेट। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको 25 mg इंजेक्शन, 50 mg, 100 mg, 250 mg एंड 500 mg की स्ट्रेंथ में मिलेगा। ग्रेसिल इंजेक्शन की बात करें कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है तो एंटीबायोटिक की क्लास होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये उस ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है। इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो जैसा कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है तो मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के तौर पे इस इंजेक्शन को लगवाया जाता है। जैसा कि बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकती हैं, इंट्रा अब्डामिनल इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा जो है बर्न्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन में बर्न्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकती हैं। ये कुछ इसके यूज़र्स थे। और कंट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं यानी कौन से पेशेंट इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जिक हो इस साल से यानी अमीकासिन सल्फेट से या फिर दूसरी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स के साथ किसी को एलर्जी हो तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की कुछ प्रिकॉशंस की। तो अगर किसी को जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो तो वो इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। इसके अलावा अगर किसी को वर्टाइगो यानी चक्कर आते हों, इसके अलावा हेयरिंग लॉस यानी कि सुनाई कम देता हो, माइस्थीनिया ग्रेविस हो, इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ यानी राशा की बीमारी हो तो वो इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें। बात करते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में पेशेंट को उल्टी और मतली आ सकती है, भूख की कमी वाक़या हो सकती है, वज़न कम हो सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट के मुंह में छाले बन सकते हैं, थूक ज़्यादा बन सकती है। इसके अलावा पेशेंट को जिगर और गुर्दों की टॉक्सिसिटी के मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इसको इंट्रामस्कुलर डीप करके लगाएं क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अगर इसको वेन में लगाएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है और पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इस वजह से कोशिश करें कि इसको हमेशा इंट्रामस्कुलर डीप करके लगाएं। इसकी डोजेज की बात करें तो इसकी डोज जो है पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है और मेडिकली कंडीशन वाइज ही जो है इसकी डोज रिकमेंड होती है। इसकी जो यूजुअल डोज है वो है 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा लगवाया जा सकता है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ग्रेसिल इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं में, हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।